बिना बटर, चीज़ या मेयोनीज के आज मैं बनाऊंगी बहुत ही क्रीमी और डिलिशियस सैंडविचेस एक अलग और नए तरीके से। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी हैं। यहाँ मैंने लिया है दही। ये घर का जमा हुआ दही है, आप चाहें तो बाजार का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे इससे हम कर्ड। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक बोल। आप ध्यान रखें इसकी डेप्थ यानी गहराई थोड़ी ज़्यादा हो, और इसके ऊपर हम रखेंगे छन्नी। छन्नी और बोल आपस में चिपके नहीं, आप ये ज़रूर ध्यान रखें। अब यहाँ मैंने लिया है मलमल का कपड़ा। आप कोई भी कॉटन का पतला क्लॉथ या हैंकी भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसमें ट्रांसफ़र करें सारी दही, और बहुत हल्के हाथ से अब हमें इसे उठाना है और प्रेस करना है ताकि जो अंदर दही का पानी है वो निकल जाए। आप इसको बहुत कस के भी नहीं दबाएं, वरना दही अंदर से निकल सकती है। तो आप देखें ये सारा एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है। अब आप इसको इस तरह से गोल गोल घुमाएं और हल्के हाथ से प्रेस करें। अब ये जो एक्स्ट्रा वे निकला है ये हम हटा देंगे, और अब इस दही को हमें रखना है 7 से 8 घंटे रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो आप अभी इसको अच्छे से प्रेस करें। ऊपर हम रखेंगे एक प्लेट, और कोई भारी इसके ऊपर आप वज़न रखें ताकि जो अंदर दही का पानी है वो निकल जाए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ये रेफ्रिजरेटर में रखें। अगर बाहर रखेंगे तो कई बार दही थोड़ी खट्टी भी हो सकती है। तो यहाँ आप देखें मैंने इसे 8 घंटे तक रख लिया था। ये दही हमारी अब बहुत थिक हो गई है कि जो इसके अंदर का पानी निकला है आप इससे कढ़ी बना सकते हैं या आटा भी गूंद सकते हैं। तो अगर आपको मैं अब इसका टेक्सचर दिखाऊं, आप देखिए बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी है। ये बिल्कुल पनीर जैसा मुलायम है। तो इसके अंदर पानी नहीं है। जब हम सैंडविचेस बनाएंगे हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो इसको मैंने निकाल लिया है एक बोल के अंदर। उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। ये आपकी दही को बहुत मीठा नहीं बनाएगी, बट एक बहुत माइल्ड स्वीटनेस देगी। जैसे जब आप मेयोनीज यूज़ करते हैं वैसा ही आपको इसमें टेस्ट आएगा। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें। इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारी बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैंने डाला है प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर। टमाटर के मैंने बीज हटा दिए हैं। यहाँ मैंने लिया है स्वीट कॉर्न। आप रेगुलर ले तो उसको थोड़ा सा बॉईल कर सकते हैं। उसी के साथ गाजर को मैंने घिस लिया है। अब हम डालेंगे हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स और उसी के साथ नमक। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें तो हमारी एक बहुत ही डिलिशियस फिलिंग बनके तैयार होती है। आपको लगेगा ही नहीं इसमें दही गया है। बिल्कुल क्रीम चीज़ जैसा आपको टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार। आप चाहें तो इसको रात को बना के रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और सुबह सिर्फ इसमें नमक ऐड करें और अपने दही तड़का सैंडविचेस को बनाएं। तो लीजिए हमारी ये फिलिंग अब बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाएंगे इससे बहुत ही डिलिशियस तड़का सैंडविचेस। तो यहाँ मैंने लिए हैं 4 स्लाइसेस ब्रेड के। इस रेसिपी में आपके 8 से 10 सैंडविचेस बन सकते हैं। अब आप इसमें लगाएं हरी चटनी। मैंने ये हरी चटनी धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज डाल के बनाई है। इसमें टमाटर का आप यूज़ नहीं करें, और चाहे तो थोड़ी सी रोस्टेड पीनट्स इसमें डालें ताकि जो आपकी चटनी है वो थिक और गाढ़ी बने। मैं इसमें बटर नहीं लगा रही क्योंकि ये हमारे हेल्दी दही तड़का सैंडविचेस बनके तैयार होंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारी फिलिंग और इसको जेनरसली हम स्प्रेड करेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालूंगी। तो इसी तरह से सारे सैंडविचेस आप बनाकर तैयार करें, और अब हम इसको कवर करेंगे एक्स्ट्रा ब्रेड स्लाइस से। तो ये सैंडविचेस आप चाहें तो ऐसे कोल्ड कट भी खा सकते हैं, बट हम इनको तड़का लगाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है देसी घी। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे राई और उसी के साथ करी पत्ता। जी हाँ, ये दही तड़का सैंडविचेस को आप एक बार इस तरह से तड़का लगा के खाएं। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगे।
तो इसको अब आप 2 मिनट तक पकाएं ताकि गोल्डन क्रिस्पी कलर उसमें आए। ऊपर से हम लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी, और घी मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि तड़का बनाते वक्त हम जनरली उसमें घी यूज़ करते हैं। तो अब इसको आप अच्छे से प्रेस करें। आप देखें बहुत ही बढ़िया इसमें क्रिस्पी कलर आया है, और ये जो करी पत्ता और राई का टेस्ट है ये भी बहुत बढ़िया आता है। बच्चों के टिफिन या शाम के नाश्ते के लिए 10 मिनट में बनने वाला चीज़ी कॉर्न सैंडविच आज मैं बनाऊंगी एक बिल्कुल नए तरीके से। सबसे पहले एक मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे हरा धनिया। ये मैंने डंडियां समेत डाला है क्योंकि उसमें बहुत फ्लेवर होता है। उसी के साथ हम डालेंगे फ्रेश पुदीना के लीव्स, अदरक, गार्लिक यानी कि लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, चीनी। ये चीनी चटनी को मीठा नहीं बनाएगी, सिर्फ उसके टेस्ट को बैलेंस करेगी। उसी के साथ हम डालेंगे नमक, नींबू का रस, और यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ आइस क्यूब्स ताकि जो चटनी का कलर है वो बना रहे। अब हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा पानी। हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना इस चटनी में क्योंकि हम ये चटनी सैंडविच के लिए बना रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से ग्राइंड करें। आप देखिए इसका कलर बहुत बढ़िया आया है और ये कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ हम बनाएंगे सैंडविच सॉस। जी हाँ, ये सॉस बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगी हमारे सैंडविच को। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाली है मेयोनीज, उसी के साथ टमेटो केचप। यहाँ हम डालेंगे इटालियन सीजनिंग और चिली फ्लेक्स। आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस सॉस को बर्गर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इस सॉस को सैंडविच के अंदर लगाएंगे वो बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सैंडविच सॉस भी बनके तैयार है। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। कॉर्न, ये मैंने फ्रोज़न कॉर्न लिया है। अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो उसको 10 मिनट के लिए बॉईल कर लें। उसी के साथ हमने डाला है धनिया, मोज़रेला चीज़, हरी मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, इटालियन सीजनिंग या फिर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें तो ये बहुत ही डिलिशियस आपकी कैप्सिकम कॉर्न चीज़ी फिलिंग बनके तैयार होगी। अब आप इसमें डालें सॉल्ट। सॉल्ट हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट है और हमारी चटनी और सॉस के अंदर भी हमने सॉल्ट डाला है। तो आप देखें ये फिलिंग बनके तैयार है। आप इसको रात को बना के रख सकते हैं और सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अब मैंने लिए हैं 4 ब्रेड स्लाइसेस। उस पर हम लगाएंगे बटर। बटर आप हमेशा रूम टेम्परेचर लगाएं। आपको जब भी यूज़ करना हो उससे 1 या 2 घंटे पहले रेफ्रिजरेटर से निकाल दें। तो इसको आप इवनली स्प्रेड करें चारों स्लाइसेस के ऊपर। अब हम इस पे डालेंगे हमारी सैंडविच चटनी। तो एक रीज़न हम बटर नीचे इसलिए भी लगाते हैं ताकि जब हम चटनी उस पे स्प्रेड करें तो सैंडविच हमारा सॉगी नहीं हो। तो इसको भी अब आप इवनली स्प्रेड करें। हम सिर्फ 2 स्लाइसेस में लगाएंगे और जो दूसरे वाले 2 स्लाइसेस हैं उसमें हम लगाएंगे हमारी सैंडविच सॉस जो हमने प्रिपेयर की थी। तो यहाँ चटनी से आपको चटपटा टेस्ट और वो जो हमने सॉस बनाई है उससे बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। अब आप इसमें लगाएं चीज़ स्लाइसेस और इसके ऊपर अब हम जेनरसली डालेंगे हमारी कॉर्न, कैप्सिकम और चीज़ की फिलिंग। आप इसको भी इवनली स्प्रेड करें। अब जो दूसरी ब्रेड स्लाइस है उससे हम इसको कवर कर देंगे। अब एक और चीज़ जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है वो ये कि हमें ऊपर वाले साइड में अगेन बटर लगाना है। कई बार अगर आप बटर डायरेक्टली तवा पे लगा देते हैं तो सैंडविच आपका चारों तरफ से क्रिस्पी नहीं बनता। तो ये टिप आप हमेशा ध्यान रखें एक इवन टोस्टेड ब्रेड क्रस्ट के लिए। तो यहाँ मैंने लिया है एक ग्रिलर पैन। आप चाहें तो रेगुलर तवा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बस मैं बहुत हल्का सा ब्रश कर रही हूँ बटर।
और अब जो बटर वाला साइड था वो ब्रेड को हम नीचे रखेंगे। हम इसे मीडियम हीट पे पकाएंगे 2 से 3 मिनट, ताकि अंदर का चीज़ हमारा कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए। आप ऊपर से इसको हल्के हाथ से प्रेस करें और एक बार और आप ऊपर हल्का थोड़ा बटर लगाएं। तो एक स्पैचुला की हेल्प से आप इसे प्रेस करें। अब 2 मिनट तक मैंने इसे सेक लिया है। आप देखें बहुत अच्छा इसमें कलर आया है। सिमिलरली हम दूसरी तरफ से भी इसे 2 मिनट तक टोस्ट करेंगे। तो आपका बहुत ही टेस्टी चीज़ी कॉर्न सैंडविच बनके तैयार है। सैंडविच हम सबको बहुत पसंद है। आज हम बनाएंगे ट्रिपल डेकर चीज़ी वेज ग्रिल सैंडविच, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, जो बड़े और बच्चे सभी बहुत पसंद करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे सैंडविच के लिए चटनी। तो एक मिक्सर ग्राइंडर में डालें धनिया, उसी के साथ हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, रोस्टेड चना दाल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मूंगफली भी डाल सकते हैं, नींबू का रस। तो हम चना दाल और मूंगफली इसलिए डालते हैं ताकि जो आपकी चटनी है अगर उसमें पानी हो तो वो अब्जॉर्ब कर ले। अब मैंने डाला है नमक, जीरा पाउडर, उसी के साथ आइस क्यूब्स और बहुत ही थोड़ा पानी। आइस क्यूब्स हम इसलिए डालते हैं ताकि जो चटनी का हरा रंग है वो मेंटेन रहे। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे बिल्कुल स्मूथ होने तक। आप पानी इसमें बहुत सारा नहीं डालें, वरना जो आपका सैंडविच है वो सॉगी बनेगा। तो आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है और इसका कलर भी बिल्कुल बढ़िया आया है। अब वेजिटेबल मसाला बनाने के लिए एक बोल में आप डालें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, बीटरूट और हरा धनिया। सब्जियों को आप बारीक बारीक ज़रूर काटें, स्पेशली बीटरूट और गाजर, वरना वो आपको कच्ची लगेंगी। अगर आप चाहें तो उन वेजिटेबल्स को ग्रेट भी कर सकते हैं। इसी के साथ स्पाइसेस में मैंने डाला है नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और सैंडविच मसाला। अगर आपके पास सैंडविच मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो लीजिए ये जो वेजिटेबल का मिक्स है ये हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम रख देंगे साइड में। आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 3 बॉइल्ड आलू। आप इसको अच्छे से मैश करें या फिर ग्रेट करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखिए मैंने तीनों आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, उसी के साथ प्याज, हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर और सैंडविच मसाला। जैसे मैंने कहा अगर ये नहीं है तो आप चाट मसाला या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सबको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो आप चाहें ये दोनों मसाले पहले बना के रख सकते हैं रात को ही, और सुबह जब बच्चों का टिफ़िन या लंच बॉक्स बनाना हो उस टाइम आप सिर्फ नमक ऐड करें। तो लीजिए झटपट से हमारा ये मसाला भी बन के तैयार है। तो अब असेंबल करते हैं हमारे सैंडविच को। तो यहाँ मैंने लिए हैं 3 ब्रेड स्लाइसेस। इस पे सबसे पहले हम लगाएंगे बटर। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो हम चटनी लगाएं उससे हमारी ब्रेड स्लाइसेस सॉगी नहीं हो। तो तीनों ब्रेड पे आप इवनली लगाएं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चटनी और इसको भी इवनली स्प्रेड करेंगे। बटर आप हमेशा रूम टेम्परेचर लें, तो फ्रिज में आप 1 से 2 घंटे पहले निकाल दें और फिर लगाएं तो वो इजीली स्प्रेड होगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू का मसाला। जितना कम या ज़्यादा आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। इसको भी अब आप इवनली स्प्रेड करें। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब दूसरी तरफ हम डालेंगे हमारे वेजिटेबल्स और इसको भी हम इवनली स्प्रेड करेंगे। अब मैं इस पे ग्रेट करूँगी चीज़। आप जितना कम या ज़्यादा पसंद करते हैं आप डालें। बच्चों को जनरली बहुत चीज़ी सैंडविचेस पसंद हैं। अगर आपके पास ऐसा चीज़ नहीं है तो आप दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे चीज़ स्लाइस भी लगा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा सैंडविच मसाला और अब हम इसको लेयर करेंगे। तो वेजिटेबल वाली ब्रेड को आप डालें आलू के मसाले के ऊपर और दूसरे स्लाइस से हम इसे कवर करेंगे। अब जेंटली आप इसे प्रेस करें और हम इसे तवे पे या ग्रिलर पे कुक करेंगे।
जो ऊपर वाला सरफेस है उस पे आप बटर लगाएं ताकि जब हम इसे कुक करें तो इवनली इसका टेक्सचर आए। तो एक पैन में मैंने ऑलरेडी बटर डाल के गरम कर लिया है और अब हम बहुत ध्यान से जो बटर वाला सेक्शन है वो हम पहले नीचे डालेंगे और इसको हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट। आपको जितना क्रिस्पी पसंद है आप उतना ज़्यादा इसको कुक कर सकते हैं। तो स्पैचुला की हेल्प से आप इसको प्रेस करें ताकि हमारी फिलिंग बाहर नहीं निकले। दूसरी तरफ भी हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर और अब 2 से 3 मिनट बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो आप देखें बहुत ही बढ़िया इसमें क्रिस्पी गोल्डन कलर का टेक्सचर आया है। दूसरी तरफ से भी हम इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट। तो आप देखें ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वेज मसाला टोस्ट सैंडविच आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो भी बिना सैंडविच मेकर के। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे राई, हींग और इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे से टॉस करेंगे। अब आप इसमें डालें हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये डालने के बाद आप इसे कुछ सेकंड अच्छे से भुनें। जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत अच्छा फ्लेवर देगा तो इसे आप ज़रूर डालें। अब यहाँ मैंने डाले हैं 4 बॉइल्ड आलू। मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया है। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, आलू हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं। तो आप सिर्फ सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें। जहाँ जहाँ आपको आलू थोड़े मोटे लग रहे हैं उनको आप स्पैचुला या स्पून की हेल्प से मैश करें। अब आप डालें हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर और उसी के साथ जीरा पाउडर। अगर आप अमचूर नहीं डालना चाहते तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अब आप सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें। आप देखें हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने इसे 2 मिनट पकाया है। अगर आप कंसिस्टेंसी देखें इसकी मसाले की, हमारी सॉफ्ट है, हमें बहुत हार्ड नहीं चाहिए। अगर हार्ड होगी तो आप अच्छे से स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। तो अब मैंने डाला है नमक और हरा धनिया और इन सबको भी अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप देखिए हमारा मिक्सचर जो मसाला है वो सॉफ्ट है। अगर आपका नहीं है आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। तो इसको अब हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। यहाँ मैंने लिए हैं 3 ब्रेड स्लाइसेस। एक स्लाइस पे हम लगाएंगे हरी चटनी। आप इवनली इसको स्प्रेड करें और दूसरे स्लाइस पे मैं लगा रही हूँ शेजवान चटनी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप टमेटो केचप भी लगा सकते हैं। अब इस स्लाइस पे हम डालेंगे हमारा आलू का मसाला जो हमने प्रिपेयर किया है। आप देखें क्योंकि कंसिस्टेंसी इसकी सॉफ्ट है हम इजीली इसको स्प्रेड कर पा रहे हैं। तो अब आप इसको इवनली स्प्रेड करें, बहुत ज़्यादा भी फिल नहीं करें क्योंकि हम 3 लेयर सैंडविच बना रहे हैं और तवा पे जब आप इसको पलटेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो सिर्फ उतना ही डालें जितना ज़रूरी है। अब आप डालें चीज़ स्लाइस, आप ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं और अब दूसरे स्लाइस को हम इससे कवर करेंगे। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पतला कटा हुआ खीरा और उसके बाद मैं डालूँगी टमाटर। आप ध्यान रखें वेजिटेबल्स हमेशा बहुत पतली कटी हों, इससे ईजी होगा आपको खाने में भी। अब आप डालें थोड़ा सा सैंडविच पाउडर और जो 3rd हमारी स्लाइस है उस पे हम लगाएंगे बटर। बटर आप हमेशा रूम टेम्परेचर लें, उससे आपको स्प्रेड करने में आसानी होगी। तो बटर्ड स्लाइस को हम अंदर की तरफ रखेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप सैंडविच को अच्छे से प्रेस ज़रूर करें क्योंकि हम इसको तवा पे बना रहे हैं। अगर आप सैंडविच मेकर में बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पर तवे पे हमेशा ये अच्छे से पलटे और चीज़ें अंदर की निकले नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब एक ग्रिलर पे हमने रखा है हमारा ब्रेड। उससे पहले मैंने बटर गरम किया है और इसको अब हम 2 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छे से टोस्ट होने देंगे। आप ऊपर वाली लेयर पे भी लगाएं बटर। अगर आपके पास ये पैन नहीं है तो आप रेगुलर तवा पे भी बना सकते हो। तो अब इसको आप अच्छे से स्पैचुला से एक बार फिर प्रेस करने के बाद
बहुत ध्यान से आप इसको पलटें। आप देखें बहुत ही मज़ेदार इसका ब्राउन क्रिस्पी गोल्डन कलर आया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी अच्छे से टोस्ट होने देंगे। तो इसको मैंने दूसरे साइड से भी पका लिया है। हमारा बहुत ही मज़ेदार वेज मसाला टोस्ट सैंडविच बनके रेडी है। आप इसको ज़रूर बनाएं। मैंने बहुत सारी और भी वेजिटेबल सैंडविच रेसिपीज़ शेयर की हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप उसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।